आज लोकसभा अचानक राजनीतिक रणभूमि में बदल गई। चर्चा के दौरान जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन, डोकलाम और गलवान घाटी का मुद्दा उठाया, सत्ता पक्ष भड़क उठा। राहुल गांधी के एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और कुछ ही मिनटों में सदन शोर शराबे से भर गया। नतीजा जबरदस्त हंगामा और संसद की कार्यवाही स्थगित। दोपहर करीब 1:30 बजे बोलते हुए राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा में चीन की घुसपैठ और गलवान संघर्ष से जुड़े बेहद संवेदनशील तथ्य दर्ज हैं। राहुल के मुताबिक किताब में लिखा है कि चीन ने कैलाश रेंज के पास लगभग 100 मीटर तक घुसपैठ की थी और गलवान घाटी में भारतीय सेना को पूरी ऑपरेशनल आजादी नहीं दी गई। राहुल ने सवाल उठाया कि जब मुद्दा देश की सीमाओं और सेना से जुड़ा है तो उस पर चर्चा से सरकार क्यों बच रही है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति किसी सरकार की बपौती नहीं है और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। राहुल का इतना कहना था कि सत्ता पक्ष की बेंचों से कड़ा विरोध शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हुए और कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और संसद में अनप्रकाशित सामग्री का जिक्र करना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी से चुनौती देते हुए कहा कि अगर किताब मौजूद है तो उसे सदन में पेश किया जाए। केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूँ, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखे शब्दों में आपत्ति जताई। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सीधा नियम उल्लंघन बताते हुए स्पीकर के आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे दी। प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। इस पूरे टकराव में विपक्ष भी राहुल के साथ खड़ा नजर आया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी के चलते सदन में हालात लगातार बिगड़ते चले गए। स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष को सदन के नियम समझाए। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। तो मैं नियम बताऊं, 349 ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दिया 349 ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। और नियम 353 भी देख लें। तो चलिए आपको भी विस्तार से सदन के नियम समझाते हैं। तो संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए लोकसभा नियमावली में कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियम 349 की। ये नियम सदस्यों के आचरण की बात करता है। इसका उद्देश्य है कि सदन में अनुशासन बना रहे।
इस नियम के तहत कोई भी सांसद लिखा हुआ भाषण तभी पढ़ सकता है जब स्पीकर इसकी अनुमति दे। बिना अनुमति कागज देखकर भाषण पढ़ना भी गलत माना जाता है। इसके अलावा सदन में आते समय रजिस्टर पर साइन करना, स्पीकर की कुर्सी को सम्मान देना, जब कोई सांसद बोल रहा हो उसके और स्पीकर के बीच चलना फिरना, स्पीकर के बोलते समय शांत रहना, नारेबाजी, शोर शराबा, कागज फाड़ना और बैनर ना लहराना, संसद के अंदर सिगरेट या तंबाकू ना लेना, किसी व्यक्ति का नाम लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, ये सब इस नियम के तहत आते हैं। वहीं नियम 353 के तहत लोकसभा में कोई भी सांसद किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता जो उसकी छवि खराब करे या उसे अपराधी जैसा दिखाए, जब तक कि वो पहले से स्पीकर और संबंधित मंत्री को पर्याप्त समय पहले लिखित सूचना न दे। इसका मकसद ये होता है कि सरकार उस आरोप की जांच कर सके और सदन में जवाब दे सके। इसके बाद भी अंतिम फैसला स्पीकर का होता है। अगर उन्हें लगे कि आरोप सदन की गरिमा के खिलाफ है, आधारहीन है या फिर किसी का चरित्र हनन करता है, तो वो उस आरोप को रोक सकते हैं। ये नियम संसद को बिना सबूत के निजी हमलों और सनसनीखेज आरोपों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही नियम 369 के तहत कोई भी सांसद संसद में अखबार या फिर पत्रिका का हवाला देकर सीधे कुछ भी नहीं पढ़ सकता। इसके लिए जरूरी है कि जिस खबर या लेख का उल्लेख किया गया हो वो पूरी तरह से प्रकाशित हो और उसे पढ़ने से पहले स्पीकर से साफ अनुमति ली जाए। अगर स्पीकर इजाजत नहीं देते तो उस अखबार या फिर रिपोर्ट को सदन में पढ़ना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। यानी संसद के भीतर मीडिया रिपोर्ट का इस्तेमाल भी बिना मंजूरी के नहीं किया जा सकता। और नियम 380 के तहत संसद में स्पीकर का अधिकार सर्वोच्च होता है और उनका फैसला अंतिम माना जाता है। अगर कोई सांसद नियम तोड़ता है, बार बार हंगामा करता है या फिर स्पीकर के आदेश का पालन नहीं करता, तो स्पीकर उसे चुप रहने का आदेश दे सकते हैं या फिर सदन से बाहर भेजने का निर्देश भी दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। तो संसद में हुआ ये टकराव सिर्फ नियमों की बहस नहीं थी, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुली राजनीतिक जंग का संकेत था। फिलहाल आपकी इस घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।